तो इस सीरीज के 8वें लेक्चर में आपका स्वागत है। ये रहा पहला क्वेश्चन आपके सामने। दी एक्सकेवेशन एट चान्हू दारो वाज डायरेक्टेड बाय। तो देखो, सबसे पहले तो यहाँ पे काम किया था किसने? मजुमदार साहब ने, ठीक है। लेकिन उसके बाद एक अमेरिकन आर्कियोलॉजिस्ट है जिनका नाम है G.H. मैके, उन्होंने फिर यहाँ पे डायरेक्ट किया एक्सकेवेशन। तो चान्हू की बात किया जाए तो पहले NG मजुमदार साहब ने 1931 में, है ना, पहला एक्सकेवेशन किया। और 35-36 में बाय द अमेरिकन स्कूल ऑफ इंडियन इरानियन स्टडीज म्यूजियम ऑफ फाइन एंड आर्ट्स, ये सब नहीं याद होगा, बस इतना याद रखो, कौन? जॉन हेनरी मैके। जॉन मार्शल की बात करें तो ये एक्सकेवेशन करवाया था इन्होंने हड़प्पा और मोहनजोदारो में। कब? ईयर 1902 से लेकर 1928 तक ये क्या थे? DG थे, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के। REM व्हीलर की बात किया जाए तो DG थे आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया फ्रॉम 44 से लेकर 1948 तक। ही डिड अ लॉट ऑफ एक्सकेवेशन। कहाँ? हड़प्पन एक्सकेवेशन में। गनवेरी वाल की बात किया जाए तो उनको गनवेरी वाला भी कहा जाता था। एक आर्कियोलॉजिकल साइट है, कहाँ? चोलिस्तान डेजर्ट ऑफ साउदर्न पंजाब, पाकिस्तान में। इट वॉज ओरिजिनली रीडिस्कवर इन द चोलिस्तान डेजर्ट बाई सर ऑरेल स्टेन के द्वारा। अब मैंने क्या किया, इधर साइट, इधर फर्स्ट पर्सन टू एक्सकेवेट और इधर ईयर, तो ये लगा दिया है। और ये लिस्ट मैंने ऑलरेडी पहले भी दिया था, होपफुली आपको याद होगा, है ना। फॉर एग्जांपल कालीबंधन की बात किया जाए तो बीबी लाल ने किया था, कब एक्सकेवेट? 1960 में, ठीक है। ऐसे ही 5-6 है, आपको याद होना चाहिए। अगला क्वेश्चन आपके सामने। प्रीस्ट एसोसिएटेड विद किंग विदेगा माधवा रिफर्ड इन सतपथा ब्राह्मणा वाज कौन थे? बहुत ही फैक्चुअल क्वेश्चन है, बस ध्यान में रखना। ऋषि गौतम रहूंगा है। थोड़ा सा हिस्टोरिकल बैकग्राउंड देख लेते हैं कि सतपथा ब्राह्मण और यजुर्वेद डिस्क्राइब हाउ द एंशिएंट किंग विदेहा माधवा फाउंडेड द किंगडम ऑफ विदेहा। ऋषि गौतम रहूंगा वाज हिज फैमिली प्रीस्ट। कौन थे वो? उनके फैमिली प्रीस्ट थे, ठीक है। अब बाकी ऋषि के बारे में यहाँ पे है जो ऑप्शन में थे। जैसे ऋषि भारद्वाज की बात करें तो वन ऑफ द ग्रेटेस्ट हिंदू सेज थे, डिसेंडेंट थे ऋषि अंगिरासा के, ठीक है। इज वन ऑफ द सप्त ऋषिज इन द प्रेजेंट मानवंतरा विद अदर बीइंग, ये उनके नाम है। ऋषि वशिष्ठ को तो सब लोग जानते हैं, क्या है? एक सप्त ऋषि है और उनकी वाइफ थी अरुंधति। ही इज द गुरु ऑफ राम इन योग वशिष्ठ रामायण। ऋषि वशिष्ठ वाज आल्सो द रॉयल गुरु ऑफ द किंग दशरथ। अब ऋषि विश्वामित्र की बात किया जाए तो ये क्षत्रिय किंग थे। कहाँ के? इनका नाम था कौशिका। ही वाज अ डिसेंडेंट ऑफ द शेख कुशा और सन ऑफ किंग गांधी। विश्वामित्रा competently ruled the kingdom for many years before he finally gave up everything and went on to become a saint. अगला है महापरिनिर्वाणा टेम्पल जो है कहाँ लोकेटेड है? तो करेक्ट जवाब है कुशीनगर में है, और कुशीनगर उत्तर प्रदेश में है। और ये कहा जाता है कि ये वो प्लेस है जहाँ पे बुद्धा जी ने महापरिनिर्वाणा अटेंड किया था और दी फाइनल पासिंग अवे। टेम्पल वाज बिल्ड कब? 5th century AD में भाई स्वामी हरबाला, अ डिसाइपल ऑफ बुद्धा। और ये एक लार्ज कॉम्प्लेक्स है विथ नंबर ऑफ श्राइन्स एंड स्तूपा। द मेन श्राइन हाउसेस इज अ रिक्लाइनिंग स्टैचू ऑफ बुद्धा। इंडिया का फर्स्ट हॉस्पिटल और हर्बल गार्डन में बिल्ड हुआ है, हमने पहले भी डिस्कस किया था, अशोका ने बनवाया था, है ना। अशोका इंटरेस्ट इन हेल्थ केयर एंड वेल बीइंग इज एविडेंट फ्रॉम हिज एडिक्ट, पर्टिकुलरली रॉक एडिक्ट 2 से इंफॉर्मेशन मिलती है, जिसमें अशोका ने एम्फसाइज किया इंपॉर्टेंस ऑफ प्रोवाइडिंग मेडिकल केयर टू बोथ ह्यूमन और एनिमल्स। अगला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग साइट हैज यील्डेड स्केलेटन ऑफ द डॉग अलोंग विद ह्यूमन स्केलेटन इन बरियल? सो करेक्ट जवाब है बुरजहान, जो कि कश्मीर में है ना। यहाँ से हमें ह्यूमन स्केलेटन के साथ साथ डॉग का स्केलेटन भी देखने को मिलता है, ठीक है। कहाँ पे लोकेटेड है? कश्मीर वैली वेयर पीपल प्रैक्टिस एग्रीकल्चर, एनिमल डोमेस्टिकेशन एंड पॉटरी मेकिंग। सम ऑफ द बरियल्स एट बुरजहान शो दैट डॉग्स वर बरीड विद ह्यूमन, पॉसिबली एज अ कंपेनियंस या फिर गार्जियंस इन द आफ्टरलाइफ। वन ऑफ द बरियल्स इवन शो अ डॉग स्केलेटन प्लेस्ड बिटवीन 2 ह्यूमन स्केलेटन एज इफ टू प्रोटेक्ट देम। दिस इंडिकेट करता है कि डॉग्स और ह्यूमन जो है क्लोज रिलेशन रखते थे उस कल्चर में। ब्रह्मगिरी की बात करें तो ये क्या है? एक मेगालिथिक साइट है, कहाँ? कर्नाटका में। सेकेंड मिलेनियम BC में हिस्टोरिकल पीरियड की बात किया जाए तो
सम ऑफ द बरियल्स एट ब्रह्मगिरी वेयर मेड इन अर्न, सिस्ट या फिर डॉलमेन्स। एक स्केल्टन जो है बरित किया गया था 33 गोल्ड बीट्स, 2 स्टोन बीट्स और 4 कॉपर बैंगल्स और 1 कॉन्च सेल के साथ। चिरांड क्या है? एक आर्कियोलॉजिकल साइट है बिहार में और नॉर्दर्न बैंक ऑफ गंगा रिवर पे सिचुएटेड है। इट हैज ए लार्ज प्री हिस्टोरिक माउंट विच इज नोन फॉर इट्स कंटिन्यूअस आर्कियोलॉजिकल रिकॉर्ड फ्रॉम द न्यूलिथिक, लगभग इतने है ना टाइम पीरियड के बाद। द रीन ऑफ पाल डायनेस्टी हु रूल्ड ड्यूरिंग द प्री मिडिवल पीरियड। मस्की की बात किया जाए, सबको पता है कर्नाटका में लोकेटेड है, एक आर्कियोलॉजिकल साइट है ना। यहाँ पे अशोका का रॉक एडिक्ट जो है डिस्कवर किया गया था 1915 में और जिसका डेट टाइम पीरियड था 3rd सेंचुरी BC और कंटेन्स द नेम अशोका इन स्टेट ऑफ द अर्लियर एडिक्ट्स जो रेफर करते थे उन्हें देवनम प्री या फिर बिलवर्ड ऑफ गॉड्स। यहाँ पे डायरेक्ट उनका नाम अशोका मिलता है ना। अगला है हॉर्न डीटी इंग्रेव्ड ऑन अ टेराकोटा केक हैज बीन रिकवर्ड फ्रॉम। तो बहुत इफेक्चुअल क्वेश्चन है, कहाँ से रिकवर किया गया? कालीबंगन से। क्या है? एक राजस्थान में इंडस वैली सिविलाइजेशन साइट है, ठीक है। इस साइट पे बहुत प्री हड़प्पन और हड़प्पन रिमेन्स में देखने को मिलते हैं। हॉर्न डीटी इंग्रेव्ड ऑन अ टेराकोटा केक हैज बीन रिकवर्ड फ्रॉम द साइट ऑफ कालीबंगन। इसका मतलब होगा कि हॉर्न डीटी ऑन दी टेराकोटा केक इज नॉट फुली अंडरस्टूड। अभी तक उनको समझा नहीं गया कि ऐसा क्यों मिला है ना। कुछ स्कॉलर का ये मानना है कि फर्टिलिटी गॉड को रिप्रेजेंट करते हैं, जबकि बाकी बिलीव करते हैं कि एक प्रोटो शिवा को रिप्रेजेंट करते हैं। टेराकोटा क्या होता है आपको पता है कि जब क्ले को है ना फायर से मतलब पकाया जाता है तो टेराकोटा बन जाता है, उसको स्कल्पचर्स बनाने के काम में यूज किया जाता है। अगला है कलसी जो है वो फेमस क्यों है? तो कलसी जो है वो इसलिए फेमस है क्योंकि वहां पे रॉक एडिक्ट मिलता है अशोका का। अब बात करते हैं कलसी कहाँ पे है। देहरादून डिस्ट्रिक्ट ऑफ उत्तराखंड में है और यहाँ से मेजर इंस्क्रिप्शन नोन एज द रॉक एडिक्ट्स ऑफ कलसी ये मिलता है। रॉक एडिक्ट नंबर 13 जो है अशोका का पर्टिकुलरली नोटेबल एज इट मेंशन द नेम ऑफ ग्रीक किंग्स। उन सारे जितने भी ग्रीक किंग्स थे उन सबका यहाँ पे नाम देखने को मिलता है। हु रिसीव्ड अशोकाज टीचिंग, जिन्होंने अशोका से टीचिंग ली थी, ठीक है। और ये भी बताता है कि अशोका जो है ना केवल अपने जो रीजन को कंट्रोल करता था, बाकी उसके रिलेशन भी थे और किंगडम से। अगला है हु आर द फॉलोइंग वाज एसोसिएटेड विद द कलेक्शन ऑफ रेवेन्यू इन मौर्य मंत्री परिषद। तो मौर्य मंत्री परिषद में फाइनेंस मिनिस्टर किसको कहा जाता था? तो करेक्ट जवाब है फाइनेंस मिनिस्टर समहर्ता को कहा जाता था उस टाइम पे, ठीक है। तो समहर्ता वाज एसोसिएटेड विद पोजीशन ऑफ कलेक्शन ऑफ रेवेन्यू, ठीक है। अब यहाँ पे मैंने क्या किया, लिस्ट प्रोवाइड कर दिया सारे लोगों को क्या बोलते थे। फॉर एग्जांपल युक्ता कौन थे? सबऑर्डिनेट रेवेन्यू ऑफिसर थे। युवराज था क्राउन प्रिंस। पुरोहित मतलब चीफ प्रीस्ट हो गया। संविदाता मतलब ट्रेजरी हेड हो गया। इस तरीके से पूरा पूरा लिस्ट प्रोवाइड कर दिया कि उस टाइम में क्या कहा जाता था अलग अलग लोगों को, है ना। ठीक है, तो आपको ध्यान में रखना है। अगला क्वेश्चन है कि रिसेंटली फ्रॉम एक्सकेवेशन ऑफ हड़प्पन साइट सुनौली, है ना, का क्या सुनौली व्हाट वाज फाउंड। तो यहाँ से हमें बहुत सारी चीजें मिली और ह्यूमन बरियल्स मिला। क्या मिला? ह्यूमन बरियल्स जो है सुनौली मिला। ये कहाँ पे है? यूपी में है और आई थिंक यहाँ से 2005 से यहाँ पे एक्सकेवेशन हो रहा और अब तक बहुत सारी चीजें मिली। कितनी? लगभग इंडस वैली सिविलाइजेशन का एक साइट है, आर्कियोलॉजिकल साइट, डिस्कवर हुआ बागपत डिस्ट्रिक्ट ऑफ उत्तर प्रदेश में और यहाँ पे एक्सकेवेशन स्टार्ट हुआ 2005 में और एक साल के अंदर ही 116 बरियल साइट डिस्कवर हुए जहाँ पे कॉफिन्स थे। कॉफिन्स आर 4 लेग्ड एंड द टॉम्ब्स had underground chambers. In the tomb are found systematically arranged vases, bowls, and pots near the body. One thing that is extraordinary is that the burials were similar to Vedic culture and not Indus Valley culture. अगला है देयर इज अ सिमिलरिटी इन अवेस्ता। अवेस्ता क्या है? ईरान का। जैसे हमारे यहाँ पे ऋग्वेदा है ना, ऐसे ईरान में है ना अवेस्ता होता था। फ्रॉम विच रीजन दी अवेस्ता इज रिलेटेड टू, बताई दिया ईरान, तो करेक्ट जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी। अवेस्ता एक स्क्रिप्चर्स है ना ज़ोरोस्ट्रियनिज्म का, विच डेवलप फ्रॉम एन ओरल ट्रेडिशन फाउंडेड बाय द प्रॉफिट ज़ोरोस्टर बिटवीन 1500 से 1000 BC तक। द अवेस्तान पीपल बिलोंग टू रीजन ऑफ ईरान। अगला है विच ऑफ द फॉलोइंग इंस्क्रिप्शन मेंशन करता है चंद्रगुप्त और अशोका दोनों को। तो करेक्ट जवाब है जूनागढ़ इंस्क्रिप्शन ऑफ महाक्षत्रपति रुद्र दमन को, है ना। यहाँ पे तीनों का मेंशन मिलता है, स्कंदगुप्त का भी मेंशन यहाँ पे मिलता है, ठीक है। तो देखो ये गिरनार हिल पे लोकेटेड है जूनागढ़ गुजरात में। जूनागढ़ इंस्क्रिप्शन जो है बाई
महाक्षत्रपत रुद्रदमन इज द अर्लीस्ट एक्सटेंसिव चेस्ट संस्कृत इंस्क्रिप्शन है। दिस हिस्टोरिकल रिसोर्सेज मेंशन चंद्रगुप्त, अशोका और स्कंदगुप्त, प्रोवाइडिंग इंसाइट इनटू देयर कंट्रीब्यूशन अलोंग विद द रीजनल पॉलिटिकल एडमिनिस्ट्रेटिव कल्चरल एस्पेक्ट अक्रॉस डिफरेंट पीरियड्स। अगला है 4 बुद्धिस्ट काउंसिल वेयर हेल्ड इन दी 4 डिफरेंट प्लेसेस। अरेंज करना हमने क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में। तो देखो सबसे पहला हुआ था 483 में राजगृह में। कब? राजगृह में। अगला हुआ वैशाली में 383 बीसी में। फिर हुआ पाटलिपुत्र में कब? ये हुआ था आई थिंक 250 बीसी में, ठीक है। और सबसे लास्ट चौथा हुआ कहाँ पे? कुंडलवाना में, जो कि कश्मीर में है, 72 एडी में, ठीक है। तो अगर क्रोनोलॉजी देखा जाए तो 2 1 4 3 2 1 4 3 किधर है? ऑप्शन 2 1 4 3 डी में है, तो करेक्ट जवाब हो जाएगा डी। अब किसने प्रिसाइड किया, किस राजा के टाइम पे हुआ, ये भी आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। तो मैंने बता दिया सतपानी केव्स, जिसको सतपर्णा गुहा भी कहा जाता था, राजगृह में हुआ। अजात शत्रु के इनके टाइम पे हरण्यका डायनेस्टी के में बिलोंग करते हो। और इसको किसने इस काउंसिल को किसने प्रिसाइड किया? महाकश्यपा ने, ठीक है। सेकेंड वाला हुआ सिसुंगा डायनेस्टी के किंग को काल अशोका के टाइम पे हुआ 383 बीसी में। और वैशाली में हुआ साबाकमी जी, है ना, उसको लीड किया, है ना, काउंसिल को। थर्ड काउंसिल 250 बीसी में हुआ कहाँ? मोगालीपुत्र तिस्सा ने इसको लीड किया, पाटलिपुत्र में हुआ। अभिधम पीठिका यहाँ पे लिखा गया। पहले में सुत पीठिका, है ना, और अभिधम सुत पीठिका, और एक और जो पीठिका है वो पहले वाले काउंसिल में लिखा गया था, और अभिधम पीठिका जो है वो थर्ड काउंसिल में लिखा गया। कहाँ? पाटलिपुत्र। चौथा मैंने बता ही दिया आपको, कनिष्क ने ऑर्गेनाइज कराया था, कुषाण डायनेस्टी से बिलोंग करता है, 72 एडी में। और कुंडलवाना कश्मीर में हुआ था। और अभिधम दे आल्सो ट्रांसलेटेड अभिधम टेक्स्ट फ्रॉम प्राकृत से संस्कृत में ट्रांसलेट हुआ, है ना। और इसको किसने डिसाइड किया था, ये आप क्या करोगे? कमेंट करके बताओगे। चलो आगे बढ़ते हैं। अशोका ने एनेक्स कर लिया कलिंगा को मौर्यन एम्पायर में। बिल्कुल सही जवाब है। ऐसा क्यों? क्योंकि जो कलिंगा का लोकेशन है ना, वो कनेक्ट करता था या फिर रूट था किसका? साउथ इंडिया में एंटर करने का, है ना, तो इसलिए एनेक्स कर लिया। कलिंगा कंट्रोल द लैंड एंड सी रूट टू द साउथ इंडिया। बिल्कुल सही बात है, करेक्ट रीजन है, दैट्स व्हाई द आंसर शुड बी ए, ठीक है। वही सारी चीजें हैं। कलिंगा वाज लोकेटेड ऑन द ईस्टर्न कोस्ट ऑफ इंडिया एंड ऑब्वियस आज के उड़ीसा में, है ना। कंट्रोल द इंपॉर्टेंट ट्रेड रूट बिटवीन इंडिया और साउथ ईस्ट एशिया। Annexation of the Kalinga gave the Mauryan Empire control of important trade routes and helped to facilitate the expansion of Mauryan influence। कहाँ पे? साउथ ईस्ट एशिया में। अगला क्वेश्चन है मीनिंग ऑफ आर्या, है ना। क्लासिकल संस्कृत में इसका मीनिंग क्या है आर्या का? तो करेक्ट जवाब है एक नोबेल मैन, है ना। संस्कृत में इसको एक नोबेल मैन कहा जाता है, आर्या, आर्यंस को। आर्या एक संस्कृत वर्ड है जिसका मतलब होता है नोबेल मैन या फिर वन हु डज नोबेल डीड्स। दस आर्या मीन्स अ नोबेल पर्सन। अब आर्यंस की बात किया जाए तो ये इंडिया में आए फ्रॉम सेवरल वेव थ्रू दी पासेस इन दी नॉर्थ वेस्टर्न माउंटेन। कहाँ से आए? बहुत सारे लोगों ने बहुत सारी बातें बताई। फॉर एग्जांपल बाल गंगाधर तिलक जी ने बोला कि आर्कटिक रीजन से आए हैं, और दयानंद सरस्वती जी ने बोला नहीं है तिब्बत से आए। ऐसे अलग अलग लोगों का अलग अलग मत है, ठीक है, ओके। और इनका डिस्क्रिप्शन जो है बाकी इंस्क्रिप्शन में भी देखने को मिलता है। फॉर एग्जाम्पल केसाइट इंस्क्रिप्शन ऑफ अबाउट 1600 बीसी पुराना इराक से, और मितानिया इंस्क्रिप्शन में 14th सेंचुरी बीसी फ्रॉम सीरिया, है ना। इन सब जगह से भी आर्यन का, है ना, डिस्क्रिप्शन मिलता है, और ये ऋग्वेदा में भी देखने को मिलता है। ओके, आगे बढ़ते हैं इस लेक्चर में। और कुछ भी नहीं, बस इतने ही क्वेश्चन थे इसमें। होपफुली आपको एक क्वेश्चन बेहतर ढंग से क्लियर होगा। तो आज के लिए कोट है कि many people die at 25 and are not buried until they are 75। तो बहुत सारे लोग क्या है 25 की उम्र में मर जाते हैं, जिम्मेदारियों के तले इतना दब जाते हैं ना कि वो 75 तक बस ऐसे ही, है ना, रहते हैं बस, है ना। और यही इस कोट का मतलब है कि आपको ऐसा नहीं है कि 25 तक, है ना, आपके एस्पिरेशन गोल्स जो आप अचीव करना चाहते हो उनको मार दो और 75 तक बस ऐसे ही जिंदा रहो। नहीं, जियो उनको, है ना। अल्टीमेटली यही गोल है इस पूरे कोट का। तो इन्हीं के साथ जिंदा रहिए, पढ़ते रहिए और आगे बढ़ते रहिए।